हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियोस में हमने मेथड ओवरलोडिंग कास्टिंग, जिसमें हमने डाउन कास्टिंग और अप कास्टिंग देखा था, और उसके बाद हमने देखा था मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स इन जावा क्या होता है। ठीक है। तो जैसे कि जावा में एक फाइनल नाम का एक कीवर्ड होता है, तो उस वह कितने टाइप का होता है और उसमें क्या क्या होता है वो हम आज के इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो जिस किसी ने भी ये मेथड ओवरलोडिंग, फंक्शन वो फंक्शन ओवरराइडिंग और अपना कास्टिंग नहीं देखा होगा, वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। मैं एक डायग्राम क्रिएट करता हूँ जिससे कि हमें फाइनल कीवर्ड और फाइनल क्या होता है हमारे जावा में, वो हमें समझ में आएगा। ठीक है। तो फाइनल कीवर्ड, ठीक है, तो ये होता क्या है। तो जो फाइनल कीवर्ड होता है वो हम उसको हम नॉन मॉडिफाइबल एंटिटी कह सकते हैं, या फिर हम इसे कांस्टेंट कह सकते हैं, मतलब कि जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसके आपको पार्ट्स बता देता हूँ कि ये कितने पार्ट्स के होते हैं। ठीक है। तो फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है। फाइनल में फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक फाइनल बिहेवियर या मेथड कह लो, बिहेवियर या मेथड। ठीक है। और एक होता है हमारा फाइनल क्लास। ठीक है। तब इसको मैं डायग्रामेटिकली बनाता हूँ। सॉरी, ये हो गया हमारा फाइनल कीवर्ड। और ये होते हैं हमारे थ्री टाइप्स के, एक तो होता है फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनल बिहेवियर और मेथड, और एक होता है हमारा फाइनल क्लास। ठीक है। तो अब हम इसको इन डिटेल समझेंगे कि ये क्या होता है और क्यों यूज़ होता है इसका। तो ये हो गए हमारे फाइनल कीवर्ड के टाइप्स। ठीक है। तो एक बार और सुन लीजिए, फाइनल कीवर्ड की डेफिनेशन होती है कि फाइनल इज कंसिडर्ड एज अ कीवर्ड इन जावा, है ना, विच इंडिकेट्स नॉन मॉडिफिएबल एंटिटी। ठीक है। और इसको हम ऐसा कह सकते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फाइनल कीवर्ड। ठीक। फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनल बिहेवियर और फाइनल क्लास। ठीक। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले। अब हम इसके ऊपर इस पे डिपेंडेंट हम कोड करेंगे और इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो हमारा फोल्डर है जावा ट्यूट, इसमें मैं एक कोई सी भी फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, कास्टिंग की फाइल को कॉपी पेस्ट किया, इसको मैं नाम दे देता हूँ फाइनल वन। ठीक है। क्योंकि अभी हमें इसके और भी देखना है, तो मैं इसमें आपको फाइनल वन में फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो ये मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। ठीक है। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। कैंसल, फुल स्क्रीन में हुआ क्या। ठीक है। तो ये जो हमारा ये कास्टिंग का कोड था, ठीक है, देख लीजिए एक बार। जिस किसी ने भी अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग का वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए, उसका उसका क्योंकि यूज़ हमारा मेथड ओवरराइडिंग में बहुत होता है। इसको मैं एक काम करता हूँ, पूरा क्लियर कर देता हूँ। अब हम नए सिरे से कोड लिखेंगे। ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट, इम्पोर्ट जावा डॉट लेंग डॉट स्टार। ठीक है। तो अब हम इसमें यूज़र से कोई इनपुट नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट स्टैटिक इनपुट देंगे। ठीक है। क्योंकि हमें केवल अभी कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो एक क्लास लिखूंगा मैं फाइनल वन। क्लास का नेम और फाइल का नेम हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जिस किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे प्लीज़ एक बार देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किससे क्या होता है और क्यों लिखा जाता है। ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है पब्लिक। तो देखिए अब हम ये सीख क्या रहे हैं। पहले तो हम देख रहे हैं कि फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स इन जावा क्या होता है। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर पहले फाइनल की डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को रेफरेंस के लिए अच्छा रहे। फाइनल इज अ कंसेप्ट ऑफ जावा। ठीक है। इज अ कंसेप्ट ऑफ जावा विच
indicates non modifiable entity। आप इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है वो कभी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता या नहीं करने देता, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें आपको जो मैं कोड कर रहा हूँ उसी का लिख देता हूँ, ठीक है। फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लास। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनल मेथड ऑफ अ क्लास, और फिर उसके देखेंगे हम फाइनल क्लास। ओके, तो अभी जो फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लास ये क्या होता है, तो इसकी भी डेफिनेशन में एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, इफ सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लास इज फाइनल देन वी कांट चेंज और मॉडिफाई, ठीक है, चेंज और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ दैट सॉरी दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। तब देखिए, इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है कि इफ़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लास इज़ फाइनल, ठीक है, मतलब कि क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर फाइनल डिक्लेयर किया है हमने, तो उसकी वैल्यू को हम चेंज भी नहीं कर सकते और मॉडिफाई नहीं कर सकते, दोनों का मीन एक ही होता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो जो मल्टीपल लैंग्वेज जानते हैं, जैसे कि C++ या और भी कोई लैंग्वेज जानते हैं, तो उसमें कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन C और C++ कॉन्स्ट कीवर्ड। तो ये आपको रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए, जो C++ जो भी है, इसमें कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड होता है। तो उसका मीन क्या होता है कि जो भी वेरिएबल होता है उसके आगे अगर हम कॉन्स्ट लिख दें, ठीक है, तो उसकी वैल्यू को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। तो उसी तरह से फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लास में भी वही होता है कि जिस भी कैरेक्टरिस्टिक्स के आगे हम फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उसकी वैल्यू को हम कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम इस पर बेस कोडिंग करेंगे। तो देखिए, पहले तो हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे। जावा इज़ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, ये उसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में फॉलो करेंगे। तो देखिए, पहले हमने पब्लिक इंट आई ले लिया, जो कि हमने नॉर्मल लिया है, जो हम हमेशा से लेते आए हैं। फिर हम लेंगे पब्लिक फाइनल इंट, ठीक है, जे, ये ले लिया हमने, पब्लिक फाइनल इंट जे। फिर लेंगे हम पब्लिक, एक और मैं आपको तरीका बता देता हूँ यहाँ पे, इंट के इक्वल टू 11 डाल देता हूँ। तो देखिए, अब इसमें ऐसा है कि जो हमारी जो फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसके कंस्ट्रक्टर में भी हम इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अब हम एक कंस्ट्रक्टर लिखेंगे। कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम हमेशा सेम होता है, ठीक। दिस डॉट जे इक्वल टू, अब हम जे को इनिशियलाइज करते हैं 10 नहीं सॉरी 21 से करता, ताकि आगे समझने में हमें आसानी होगी, ठीक है। और आई का भी इनिशियलाइजेशन करना होगा हमें, तो इसको मैं करता हूँ 15 से, ठीक है। इनिशियलाइजेशन आप अपने हिसाब से कुछ भी कर दीजिए, वो तो आप लोगों को आउटपुट बराबर दिखे, इसलिए मैं सोच समझ कर इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही इनिशियलाइज कर दिया है, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फाइनल की, उसको मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ इनिशियलाइज, क्योंकि जब भी आप देखो तो आपको समझ में आए कि इसमें मैंने क्या समझाया था आपको, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऑफ फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स इन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो मतलब कि कंस्ट्रक्टर के अंदर इसका इनिशियलाइजेशन किया है,
और यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं इनिशियलाइजेशन ऑफ फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा। तो अभी मैं आपको विदाउट एरर वाला ही अभी करके बताऊंगा, फिर उसके बाद में हम समझेंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो मैं एक जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लिया और एक हम लेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब ये डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में इन डेप्थ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो है हम एक काम करते हैं कि इसको तो हमने आई को जो है 15 से इनिशियलाइज किया है, लेकिन जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर भी हम इसे एक बार इनिशियलाइज कर देंगे जो भी हमारी ए की वैल्यू होगी, ठीक है। और अब ये दो फाइनल कीवर्ड है हमारे पास, आई सॉरी जे और के। तो अब इन दोनों में से मैं कोई भी एक को यहाँ पर इनिशियलाइज कर दूंगा विथ वैल्यू ऑफ बी। जो भी बी में वैल्यू पास करेगा नीचे से फंक्शन कॉल के टाइम पे, तो वो वैल्यू हमारे के में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो बताने का केवल एक ही मेरा एम है कि जो भी हमारा फाइनल कीवर्ड है उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इनिशियलाइज को हम कर सकते हैं विथ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अब हम डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे हमारे मेन क्लास में। ये हमारा एंट्री पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। डेमो, हम एक काम करते हैं इसको डी ओबीजे कर देते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं विथ न्यू डेमो, ठीक। तो ये हमारा हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसने हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, जिससे कि हमारे आई की वैल्यू 15 हो गई है और जे की वैल्यू 21 हो गई है और के की वैल्यू तो 11 है ही सही। तब इसके बाद में एक काम करता हूँ, इनको प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। डी ओ बी जे डॉट आई, इसी को मैं 3 बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, सॉरी क्या हुआ, के की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा और यहाँ पर सॉरी जे की वैल्यू। तो पहले हम केवल इतना करके देखते हैं कि ये कोड वर्क हो रहा है या नहीं। कहीं पर कुछ एरर दिखा रहा है, फाइनल फील्ड डेमो के कैन नॉट बी असाइन, ठीक है। ये द ब्लैंक फील्ड, ओके, ब्लैंक फील्ड जे मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ठीक है। इसका कहना पड़ रहा है कि हमें यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए भी क्रिएट करना होगा, कर देते, नो प्रॉब्लम। न्यू डेमो, सॉरी हाँ डेमो। अब इसमें ए में मैं वैल्यू देता हूँ 50 और बी में देता हूँ मैं 100, ठीक है। अब इनकी भी वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। अब देखिए आपको एरर शो होगा, ठीक। यहाँ पर हमें डी ओबीजे 1 करना होगा क्योंकि हम इसके ऑब्जेक्ट से हम कॉल करेंगे, ठीक है। ये हमने कॉल किया। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ कि आपको कैसा प्रिंट होगा। पहले हम जाएंगे हमारे उस फोल्डर में जहाँ पर हम ये वर्क कर रहे हैं, जावा ट्यूट। स्क्रीन क्लियर। हमारे जो कंपाइलर है जावा सी, उससे हम कंपाइल करेंगे। जावा सी जो है हमारा जावा लैंग्वेज का एक कंपाइलर है। ये कैसे वर्क करता है इसको मैंने डिस्क्रिप्टली समझाया है हमारे टूल चेन ऑफ जावा में, तो प्लीज़ एक बार वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया है। देखिए इसमें क्या बता रहा है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल के, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो फाइनल वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, जो कि मैंने आपको बताया था। देखिए ऊपर हमने डेफिनेशन भी लिखी है, नॉन मॉडिफिएबल, ठीक है, नॉन मॉडिफिएबल और कांट चेंज द वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि एक बार जो हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया है तो उसको हम डबल से नहीं कर सकते। अब देखिए, अब मैं आपको एक मज़ा बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर के को पहले ही इनिशियलाइज कर दिया है, तो इसलिए हम इसको दोबारा से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो जे है वो भी हमारा फाइनल में ही आता है, ठीक है। लेकिन उसको हमने यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं किया है, हमने उसे कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी जे लिख सकते हैं, उसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे तो वो उसकी फिक्स वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यही बताना चाहता था मैं
कि फाइनल कीवर्ड जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इस कोड को वापस से सेव किया, कंपाइल करेंगे और फिर रन करेंगे। ये कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल। अब जावा के इंटरप्रेटर से हम इसको रन करेंगे। ये देखिए वैल्यू क्या आई हमारी, 15, 21, 11, 50, 100, 11। अब ये क्यों आई है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, सिंपल पहले आई जे के की वैल्यू प्रिंट की थी विथ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है 15, जे की वैल्यू 21 और के की वैल्यू है 11। तो ये 3 प्रिंट हो गए। एक काम करता हूँ बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए, मैं यहाँ पे एक और ये डाल देता हूँ इनसाइड डिफ़ॉल्ट, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और किसकी वजह से वैल्यू इनिशियलाइज हुई है, ठीक है। तो इनसाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इसको मैं एक काम करता हूँ कॉपी और पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा किसकी वजह से कौन सी वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया है। पेरा सॉरी मीटराइज्ड, ओके, सेव, कंपाइल, स्क्रीन क्लियर, इंटरप्रेटेड से रन, ठीक है। ये देखिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वजह से यहाँ पर 15, 21 और 11 ये प्रिंट हुआ है, लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की वजह से देखिए अब हमने क्या पास किया था, ए में 50 पास किया था और बी में 100 पास किया था। तो ए की वैल्यू जो है वो आई में गई और बी की वैल्यू जो है जे में गई, ठीक है। तो 50, 100 और ये 11, क्योंकि जो के है वो हमने यहाँ पर पहले से इनिशियलाइज किया हुआ है, इसलिए उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक और चेंज बताता हूँ, ठीक है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अभी नॉर्मल सा करता हूँ, फिर उसके बाद में आपको एक नया चेंज बताऊंगा, ठीक है। पब्लिक वॉइड फन नाम का एक हम फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो फन नाम का हमने एक फंक्शन लिया, एक नॉर्मल सा। एक काम करता हूँ इसमें भी मैं सिस आउट डाल देता हूँ, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनसाइड फन करके, ताकि हमें समझ में आएगा कि फन फंक्शन में एंटर हो गया है। अब देखिए आई की वैल्यू को इंक्रीज किया, जे की वैल्यू को इंक्रीज किया और के की वैल्यू को इंक्रीज किया, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं दिस लगा दूँ क्या इसके आगे, ताकि आप लोगों की एक गुड प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब भी आप जावा कोड लिखो उसके कैरेक्टरिस्टिक से आगे हमेशा आप दिस का यूज़ करो, ठीक है। तो अब देखिए अब ये आपको एरर देगा, क्योंकि जो फाइनल है वो हमारा जे और के दोनों फाइनल है, तो उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने अब देखा यहाँ पर जैसे जे है तो उसकी वैल्यू को हमने पहले कंस्ट्रक्टर में 21 दिया, उसके बाद में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ पर 100 दिया, जो कि नीचे से आया था। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 50 और 100, ठीक है। तो ये ए और बी की वैल्यू है। तो जे में 100 पास किया तो जे की वैल्यू 100 हो गई, ठीक है। तो ये तो कंस्ट्रक्टर के अंदर की बात है जो कि वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, लेकिन जब एक बार वैल्यू इनिशियलाइज हो चुकी है उसके बाद में हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो कि हम इस फन फंक्शन में देखेंगे। तो इसमें आपको एरर जे और के पर देगा कि जे और के जो है वो फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो एक बार देखिए, मैं एक बार डी ओ बी जे की हेल्प से फन फंक्शन को कॉल करके बताता हूँ आपको। तो अब देखिए इसके अंदर डी ओ बी जे की हेल्प से करेंगे तो हम आई जे के और की वैल्यू क्या रहेगी 15, 21 और 11, ठीक है। तो केवल इससे हम आई की वैल्यू को ही चेंज कर सकते हैं, जे और के की वैल्यू को नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक बार हम रन करके देखते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ पूरा प्रैक्टिकली। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये देखिए मैंने कहा था ना जे और के में एरर देगा, ये देखिए कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल, फाइनल वेरिएबल और फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेम वर्ड, ठीक है। तो दिस डॉट जे और दिस डॉट के में आपको एरर बता रहा है, क्योंकि ये दोनों हमारे फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई में क्यों नहीं बताया, क्योंकि आई जो है हमारा नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखिए अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब आई जे के की वैल्यू को मैं यहाँ से प्रिंट करूँगा, ठीक है। आपके सामने मैं सब कर रहा हूँ। अब देखिए मैं इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट आप लोगों को पहले ही लिख के बता देता हूँ। आई की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास 15, क्योंकि हमने अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, 15 है। और फन फंक्शन के बाद में इसको आई प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी इसकी
16, तो ये वैल्यू हो जाएगी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ वैल्यू हो जाएगी इसकी 16। और यहाँ पर जे की वैल्यू हमने, रुको एक मिनट, यहाँ पर डी ओ बी जे 1 आना चाहिए, मतलब डी ओ बी जाना चाहिए केवल। ठीक है, अब जे की वैल्यू है हमारी 21, और यहाँ पर तो एरर दे रहा था इसलिए हमने इसको कमेंट कर दिया है, तो ये 21 का 21 ही रहेगा और के का भी 11 ही रहेगा, तो ये 21 और यहाँ पर 11। ठीक है, सॉरी ये क्या हो रहा है 11। अब देखिए फ्रेंड्स, सेम आउटपुट आपको मैं शो करता हूँ। ये हमने इसको कंपाइल किया और इसको हमने रन किया, ये देखिए इनसाइड फन, और ये 16, 21 और 11 आपको इधर दिखाता हूँ। ये देखिए 16, 21 और 11, ये हमारा फन फंक्शन की वजह से हुआ है। अब सेम मैं आप लोगों को डी ओ बी जे 1 की हेल्प से भी इसको कॉल करके बता देता हूँ। डी ओ बी जे 1 डॉट फन, सेम है वो भी, बस इसकी वैल्यू में चेंजेस आएगा। जिसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। अब इसकी भी वैल्यू को हम एक बार लिख लेते हैं। आई की वैल्यू हमने क्या पास की थी 50, तो यहाँ पर जाकर वो 51 हो जाएगी बिकॉज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और जे की वैल्यू जो है, ऊपर जाएंगे हम, जे की वैल्यू में हमने 100 पास किया है, बट यहाँ पर ये चेंज नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 100 आएगी, और के की वैल्यू तो 11 ही रहेगी क्योंकि उसको हमने पहले इनिशियलाइज कर रखा है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। स्क्रीन क्लियर, कोड को कंपाइल किया, नो एरर, कोड को रन किया, ये देखिए जादू 16, 21, 11। ठीक है, और 51, 100, 11। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग भी घर पे ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, तो उससे ही आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी और आप उसे किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये तो हमारा पूरा हो चुका है। जो जो इसमें हो सकता था मैंने आप लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन किया है। एक बार और देख लीजिए, मैं आपको फिर से एक बार थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आई और जे, ठीक है सॉरी, हमने एक क्लास डेमो क्रिएट की, उसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, जिसमें एक हमने नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स लिया और 2 हमने फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स लिए। ठीक है, तो जिसमें से हमने जो फाइनल कैरेक्टरिस्टिक जे है उसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, उसको हमने इनसाइड कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया है, और जो फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स के है उसको हमने एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, फिर हमने उसमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया जिसमें हमने आई की वैल्यू 15 दी है और जे की वैल्यू 21 दी है। इसमें हम के की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर सकते क्योंकि के को हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे ही इनिशियलाइज कर दिया है, तो ये फाइनल होने की वजह से इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर एक डेमो नाम का हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिया है जिसके अंदर हमने ए और बी नाम के 2 आर्ग्यूमेंट लिए हैं। ठीक है, याद रखना ये आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, हमने 2 आर्ग्यूमेंट लिए हैं ए और बी, और ए की वैल्यू को हमने आई में इनिशियलाइज किया है और जे बी की वैल्यू को हमने जे में इनिशियलाइज किया। ठीक है, तो हम इसमें देखिए जे जो है वो फाइनल है, फिर भी हम उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं इन द कंस्ट्रक्टर, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो वैल्यू को, सॉरी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम डेमो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो यह अपने आप ही, मतलब एक्सप्लिसिटली, ठीक है, मतलब यह इसमें जे में बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और जब भी हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट के टाइम पे हम कुछ भी उसको पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो जे की वैल्यू 21 इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, और फिर अब हमने ली है एक मेथड या बिहेवियर जिसके अंदर हमने वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट करते टाइम हम केवल नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही चेंज कर सकते हैं, जे और के फाइनल होने की वजह से इंक्रीमेंट या चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लास। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से कहीं पर लिख लीजिए या फिर से आप याद कर लीजिए। अगर आप इस कोड की प्रैक्टिस बार बार करोगे तो ये आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो डेफिनेशंस है ये सब कोड के ऊपर ही डिपेंड होता है, जैसे ही हम कोड की प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह से हमें इसकी डेफिनेशन भी ध्यान में रह जाती है। ठीक है तो इसको याद मत कीजिए आप, तो बस कोड की प्रैक्टिस कीजिए तो सब हो जाएगा। ठीक है, और जो मेनी लैंग्वेज सीख चुके हैं, जो भी जावा के अलावा अदर लैंग्वेज जिन्हें आती है,
उनके लिए तो बहुत ही सिंपल है कि आप उसे कंपेयर करके कर सकते हैं। इसे हम कंपेरेटिव स्टडी कहते हैं। जो हमें आता है उसको हम न्यू चीज़ से कंपेयर करके हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लास। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फाइनल बिहेवियर या मेथड ऑफ अ क्लास देखेंगे, जिसके अंदर अगर क्लास के अंदर फाइनल मेथड हो तो वो कैसे बिहेव करेगी उसका हम देखेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो एक बार आप कोड एक बार अच्छे से देख लीजिए, और जिसको भी एक बार में वीडियो समझ में नहीं आई वो 2-3 बार देखिए। बिल्कुल सिंपल वीडियो है, मैं आप लोगों के लिए सिंपल से सिंपल उसको जनरेट करके आप लोगों को बिल्कुल समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे से देखिए और समझिए। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, ये चीज़ भी आप ज़रूर देखिए, प्रीवियस वीडियो में है। और जिसको जावा स्टार्टिंग से बिल्कुल अच्छे से बेस तैयार करना है तो वो फर्स्ट वीडियो से देख लीजिए। मैंने इन डेप्थ पूरा एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट कोड कैसे लिखते हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है हमें सामने वाले को, इसकी टूल चेन क्या होती है, इंटरनली वर्क कैसे होता है, इसका कंपाइलर कैसे वर्क करता है, इंटरप्रीटर कैसे वर्क करता है, ये सब मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।